अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक पहुंचे रोहतक। प्रवीण बोले, एमएसपी का आंदोलन होगा सफल, किसान का बेटा तय करेगा फसलों का दाम। रोहतक में जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू डा के आवास पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बातचीत करते हुए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने का आह्वान किया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत व वेद को इतिहास मानकर सिखाने का निर्णय किया है। बहुत वर्षों के बाद भारत में अपने इतिहास को इतिहास मानने का काम किया गया है। विश्वास करते हैं कि आगे जाकर भारत के इतिहास के जितने वीर हैं, उन सबको सम्मान के साथ पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा। हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाले बंधु करेंगे हिंदुओं की सुरक्षा। प्रवीण तोगड़िया 3 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर आए हुए हैं। रोहतक पहुंचने कल पर एनसीईआरटी ने चेयरपर्सन मंजू हुड्डा आदि ने उनका स्वागत पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत और वेद को इतिहास मानकर सिखाने का निर्णय किया। इसलिए मैं एनसीईआरटी के एक्सपर्ट और केंद्र सरकार को धन्यवाद करता हूं कि बहुत वर्षों के बाद भारत में हमारे इतिहास को इतिहास मानने का काम हुआ और विश्वास करते हैं कि आगे जाकर भारत के इतिहास के जितने वीर हैं वह सबको सम्मान के साथ हमारे पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा। आज यहाँ रोहतक पहुँचे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य मेरा 3 दिन का हरियाणा का दौरा था। ये दौरा के दौरान जगह जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा चले। हम भारत में 1 लाख गांवों तक हर सप्ताह हनुमान चालीसा करने का अभियान शुरू किया है और यह हनुमान चालीसा जहां होगा वहां उस गांव के या शहर के मोहल्ले के सभी हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान की चिंता यह हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाले बंधु भगिनी करेंगे। आपने हिंदू समाज का जिक्र किया। आजकल चर्चाएं उठ रही हैं कि जातिगत सर्वेक्षण मांगी, वो आप किस तरह देखते हैं? यह देश में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सबको समर्थन मिलना चाहिए और वह ध्यान में रखकर न्याय संगत उचित व्यवस्था जो ठीक लगे वह समाज में होनी चाहिए। मुद्दा है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, रोजगार मिलना चाहिए। वह देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए और कई जातियों के संगठन भी इस बात पर। बिहार में तो सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, इसलिए सभी राजनीतिक दल उस मुद्दे पर। तो इसका आगे आने वाले जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा? आने वाली जनरेशन को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और किसानों को फसल के दाम चाहिए। वह करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आएगा। आपने फसलों के दाम का जिक्र किया, एमएसपी को लेकर भी लंबा आंदोलन चला था और समय समय पर किसान संगठन करते रहते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था 1857 में। आज़ादी कितने वर्षों के बाद मिली? 90 वर्षों के बाद। तो किसानों ने समर्थन मूल्य का आंदोलन चलाया है, यह सफल होगा ही और एक नहीं सभी फसलों पर समर्थन मूल्य सरकार को देना ही होगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। फसल का दाम तय करने का किसान का बाप दादों का अधिकार है। आजकल युवा खासकर हरियाणा में नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा? अकेले हरियाणा नहीं, पूरे देश में। मैं तो गुजरात में भी रहता हूँ। बहुत चिंता का स्तर पर स्कूल बच्चों से लेकर, और हरियाणा नहीं पूरे देश में ये चिंता का विषय है। हम सभी परिवारों को गंभीरता से लेना चाहिए
और सरकार भी उचित कदम उठाए। अकेले नहीं कर सकते हैं, हम भी ध्यान दें और सरकार भी ध्यान दे। संगठन द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? हम लोगों को जगाएंगे कि नशा से मुक्त रहो, परिवार को समझाएंगे कि बच्चा नशा की लपेट में आया तो कैसे पता चलेगा और उसको संभाल कर डी एडिक्शन कैसे करवाया है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी। आपने एमएसपी का जिक्र किया, तो आप संगठन की तरफ से कैसे इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? हम चाहेंगे कि किसानों को फसल के दाम एमएसपी की सभी फसलों पर तय हो। और मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे घर गाय भैंस बैल सब, ट्रैक्टर भी है। तो फसल का दाम तो किसान का बेटा ही तय करेगा। तो आप मतलब अगर किसान फिर से आंदोलन करते हैं एमएसपी को लेकर, तो अरे आंदोलन किए बिना भी बहुत चीज़ें हो सकती है ना। हर बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी ऐसा थोड़ा है, प्यार से भी हो सकता है। सरकार से उम्मीद है दे देगी। और ये हुड्डा ने तय किया तो फिर दिला ही देंगे।